कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती हैं, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे हैं। बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं। बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको ये लगता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई मौत देने वाला नहीं है और तुम किसी के अंडर में नहीं हो, तुम किसी के पावर में नहीं हो, तो जरा मरने वाले को दोबारा जिंदा करके दिखा दो, जरा रूह को वापस डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते। मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता मेरे भाई। जो मर गया वो मर गया, अब मरने के बाद दोबारा उसके अंदर जान नहीं डाल सकती। ये है मौत। मेरे प्यारे भाइयों, हम नहीं जानते मौत कब आएगी, इसलिए कि 5 चीजों की जानकारी सिर्फ अल्लाह ताला को है। सूरह लुक़मान की आखिरी आयत है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह। अल्लाह ही को पता है कि कयामत कब आएगी। कयामत का एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। कयामत की निशानियां बताई गई, मगर कयामत एग्जैक्ट कब आएगी, तारीख क्या होगी, दिन कौन सा होगा, ये हमें नहीं मालूम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साह। कयामत का एग्जैक्ट इल्म अल्लाह ताला के पास है। व युनज़्ज़िलुल गईथ। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। अभी कटिहार के 2-3 प्रोग्राम कैंसिल हो गए। मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई। आपके इसी इलाके में सैलाब की वजह से बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। मौसम कब चेंज हो जाए, कब तूफान आ जाए, कब सैलाब आ जाए, हम नहीं जानते। वयअलमु मा फिल अरहाम। और रहमे मादर में क्या है, माँ के पेट में क्या है, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आप कहेंगे नहीं मौलवी साहब, आज के जमाने में अल्ट्रासाउंड करा लो, मालूम हो जाता है लड़का है लड़की, ये पता चल जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रतिबंध है, गवर्नमेंट की तरफ से मना है, मगर पता लगाने वाले तब भी लगा लेते हैं। और कहीं ये पता चल गया कि माँ के पेट में लड़की है और ऑलरेडी 2-3 लड़कियां हैं, तो लड़की को माँ के पेट में खत्म भी करा देते हैं लोग, जिसको इंग्लिश में बोलते अबॉर्शन, गर्भपात करा देते हैं। माँ के पेट में ही बच्ची को मार देते हैं। और हम कहते साहब हम लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े सिविल्ड लोग हैं, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं। अरे हमसे अच्छे तो 1400 साल पहले के अरब के वो जाहिली दौर में, दौर जाहिलियत के वो बद्दू थे, वो देहाती थे, वो जाहिल लोग थे जो अपने बच्चियों को मारते थे मगर पैदा होने के बाद मारते थे। बच्चियों को कत्ल करने की परंपरा
बेटियों को मारने का रिवाज 1400 साल पहले भी था। एक ऐसी सोसाइटी में जहां लड़की पैदा होने के बाद बाप बेचारा परेशान हो जाता था, क्या करूं। अगर बेटी के बारे में समाज को पता चलेगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, समाज मुझे ताना मारेगा, तू क्यों बेटी को पाल रहा है। ऐसे भी कबीले थे, बहू लाएंगे, बीवी लाएंगे, मगर बेटी पैदा होगी उनके कबीले में बेटी को मार देते थे। बेटी का बाप बनना यह ऐब था। अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र किया, फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। बेटी के बाप को पता चलता था मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाया करता था। वो बेचारा सोच में पड़ जाता था, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या करूं, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज में अपमानित होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है अपनी बेटी को ले जाके जमीन में गाड़ दूं, दफन कर दूं। वो तो मिट्टी में जाकर के अपनी बेटी को दफन कर देते थे, मगर बेटी का जन्म होने के बाद ऐसा करते थे। आज का पढ़ा लिखा इंसान, आज का तरक्की याफ्ता इंसान, आज का सोसाइटी वाला इंसान क्या करता है, माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लेता है बेटी है, और डॉक्टर से कह करके एबॉर्शन करवा लेता है। कभी मौका मिले ना तो यूट्यूब पर जाकर के देख लेना कि एबॉर्शन कैसे होता है। अरे अरब के वो जाहिल लोग बेटी को जमीन में गाड़ते थे, बेटी एक बार तड़पती थी, एक बार रोती थी, उसके बाद जब उसकी जान खत्म हो जाती थी बेटी रोना बंद कर देती थी। मगर यहां उस बच्ची को जो बेचारी अभी दुनिया में नहीं आई है, मां के पेट में 1 महीने का गर्भ है, 2 महीने का गर्भ है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, इसने ले जाके डॉक्टर से कहा एबॉर्शन कर दो। डॉक्टर ने एबॉर्शन किया और वीडियो के अंदर ये दिखाया जाता है कि मां के पेट में जब एबॉर्शन होता है उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है। उस बच्चे को, उस मासूम बच्ची को जो अभी मां के पेट में अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुई है, अभी वो तैयार होने के प्रोसेस में है, उसको एबॉर्शन के जरिए टुकड़े टुकड़े करके उसकी बॉडी के, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। वाह रे इंसान, कितना बड़ा जालिम। तो कल भी बेटी का कातिल था, तो आज भी बेटी का कातिल है। आज भी बेटियों को लोग कत्ल कर लेते हैं। और क्यों कत्ल करते हैं? हमारी और आपकी वजह से। ये समाज, ये सोसाइटी जो अपने आप को बड़ी दीनदार कहती है, जो साल में जलसे कराती है, जो प्रोग्राम कराती है, जिसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी है, जिसके माथे पर सज्जे का निशान है, इसी समाज में जहेज चलता है, इसी समाज में बारात चलती है, इसी समाज में गरीब की बेटी की शादी करने के लिए गरीब बेटी का बाप लोन लेता है, जमीन बेचता है, जायदाद बेचता है, फिर अपनी गरीब लड़की की शादी करता है। उस गरीब इंसान जिसके पास 3-4 बेटियां हों, वो अपनी बेटियों को अपने सीने का बोझ समझता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरा समाज है, पूरा मुआशरा है। बेटी को बोझ बना के रखा है। बेटी बोझ नहीं है मेरे भाई, बेटी रहमत होती है। अगर बेटी बोझ होती, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां न दी होती। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, अपने सबसे महबूब नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों का बाप बनाया। और माफ करना, मेरे नबी सिर्फ बेटियों के बाप नहीं थे, बेटियों की जान थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह कह रहा है वयालमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है ये मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता। अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर ये बता देगा कि मां के पेट में होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा वो बच्चा पैदा होने के बाद दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा।
डॉक्टर ये भी नहीं बता पाएगा वो लड़का हो या बच्चा या बच्ची दुनिया में आने के बाद नेक बनेगा या बुरा बनेगा, नमाजी बनेगा या बेनमाजी बनेगा, मुसलमान बनेगा या काफिर बनेगा, वो क्या बनेगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका मिजाज क्या होगा, अल्लाह सब जानता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहम मादर में जो बच्चा है उसका XYZ सब अल्लाह जानता है। और चौथी चीज, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। आप सोचते हैं कल कहीं प्रोग्राम है, आप पहले से प्लानिंग बना के बैठे कल मुझे प्रोग्राम में जाना है, अचानक कोई मामला आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेन लड़ गई, कोई बस गिर गई, कोई रोड पे जाम हो गया, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते, हम फाइनल और कंफर्म नहीं जानते कि हम कल क्या करेंगे। एक प्लानिंग करते हैं, एक अंदाजा करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम नहीं बता सकते कि हम कल क्या करेंगे। और पांचवी चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। कारी अब्दुल बासित साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं कटिहार के और लाभा है कौन सा, ये जिला कौन सा है, कटिहार के घसिया घाट का रहने वाला, क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं साउथ इंडिया में जाके केरला में जाकर के मेरा इंतकाल हो? नहीं, उनके बच्चों ने नहीं सोचा होगा। कोई नहीं जानता कब मरेगा, कहां मरेगा। तो ये पांच चीजें सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और इंसान बेचारा इतना फुदक रहा है, इतना नाज कर रहा है। अरे तुझे मौत आएगी, और ये मौत जब आएगी तेरी औकात तुझको बता देगी। तुझे अपने शरीर पे बड़ा नाज है, अपनी दौलत पे बड़ा गुरूर है, ये बड़े बड़े बादशाह, ये बड़े बड़े मिनिस्टर, ये बड़े बड़े राजा, ये बड़े बड़े जालिम, मौत तो इनको भी आएगी। और इसी देश में हमने देखा, इसी मुल्क में हमने देखा, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले, देश में हजारों लोगों के कातिल, हजारों लोगों को मारने वाले, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वाले, मौत उनको भी आई है मेरे भाई। और ऐसी मौत आई है, दुनिया ने तमाशा देखा है, बहुत बुरी मौत आई है मेरे अजीजों। मौत इंसान को आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, अमेरिका में एक लेबोरेटरी बनाई जा रही है, एक प्रयोगशाला, और वहां इंसान की बॉडी को रखा जा रहा है, और एक बॉडी को रखने पर कई करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। और इंसान बॉडी को रख करके क्या प्लानिंग कर रहा है, दोबारा इस मुर्दा को हम जिंदा कैसे करें, इस पर वहां रिसर्च हो रही है। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करके अपनी बॉडी को उसमें प्रिजर्व करवा रहे हैं, और इस पर रिसर्च चल रही कि कैसे मुर्दा इंसान को जिंदा किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? कुरान कहता है ये पॉसिबल नहीं है। कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी, और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए हैं, और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे हैं, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं,
बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको ये लगता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई मौत देने वाला नहीं है और तुम किसी के अंडर में नहीं हो, तुम किसी के पावर में नहीं हो, तो जरा मरने वाले को दोबारा जिंदा करके दिखा दो, जरा रूह को वापस डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते, मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता मेरे भाई। जो मर गया वो मर गया, अब मरने के बाद दोबारा उसके अंदर जान नहीं डाल सकती। ये है मौत। और कभी गौर करना, मौत हमारी बेबसी बताती है। जब हमारा इंतकाल होता है ना, दुनिया में मैं आपके सामने आया हूं कुर्ता पायजामा सदरी पहन के आया हूं, मरेंगे तो क्या पहनेंगे? कफन पहनेंगे। दुनिया में नहाने जाएंगे, कोई लक्स से नहा रहा है, कोई लाइफ बॉय से नहा रहा है, कोई सिंथॉल से नहा रहा है, कोई अलग अलग ब्रांड के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाड़े का मौसम है, हम गर्म पानी करके नहा रहे हैं। घरों में जो पैसे वाले लोग हैं गीजर लगवाते हैं, गर्मी का मौसम है ठंडे पानी से नहाते हैं। मर गया बेचारा, कुछ नहीं बोलता। गर्म से नहलाओ, ठंडे से नहलाओ, साबुन के साथ नहलाओ, बिना साबुन के नहलाओ, कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया में नहाता था, अपना अलग एटीट्यूड था, आधा आधा घंटे तक नहाता रहता था। चेहरे के लिए अलग फेस वॉश था, बॉडी के लिए अलग बॉडी वॉश था, बालों के लिए अलग शैम्पू था। लेकिन आज मरने के बाद आज इतना बेबस है इंसान, दूसरे उसको नहला रहे हैं, उसके रिश्तेदार उसको नहला रहे हैं। वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो लक्स से नहाया करता था, तुम मुझे बैर की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, मेरा फेवरेट साबुन कहाँ है, मेरा शैम्पू कहाँ है, मेरा बॉडी वॉश कहाँ है, मेरा फेस वॉश कहाँ है? वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो दुनिया में पानी हमेशा गर्म करके नहाया करता था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? दुनिया में नहाता था, बाथरूम में पैक होकर के नहाता था, आज उसके नहलाने वाले, उसके घर वाले उसको नहला रहे हैं, उसके बदन का कपड़ा भी नहीं उतर रहा है, कैंची से उसका कुर्ता काटा जा रहा है, कैंची से उसकी बनियान को काटा जा रहा है, उसका तहबन उतारा जा रहा है, उसका अंडरवियर उतारा जा रहा है। आज उसकी शर्मगाह को दूसरे लोग खोल करके नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेबसी है मेरे भाई। नहला दिया गया, अब कफन का नंबर आया। इस्लाम की तालीम देखो, अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है, वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में, उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया। अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया, चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे। इतना बेबस है इंसान, मरने के बाद हिल नहीं सकता। उसकी बॉडी को 4 लोग मिल करके जनाजे पर उठा करके लेके कब्रिस्तान जा रहे। कब्रिस्तान लेके जाया गया, वहां पहले से कब्र को खोद करके रेडी किया गया है। जनाजे को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, कब्र तैयार हो गई। घर वालों ने खड़े होकर के मगफरत की दुआ कर दी, आसानी की दुआ कर दी। फिर उसके बाद मिट्टी, हाथ से अपने मिट्टी झाड़ करके घर वाले वापस चले गए। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तू क्या क्या हरकतें करता है। इस कब्र में न तेरा बाप तेरे साथ आया, न तेरे बच्चे तेरे साथ आए, न तेरी बीवी तेरे साथ आई, न तेरा माल तेरे साथ आया, न जमीन तेरे साथ आई, न जायदाद तेरे साथ आई।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपसे पहले जितने इंसान आए उनको भी मौत आई और आपको भी मौत आने वाली है, आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आप भी मरने वाले हैं और ये सब मरने वाले, सबको मौत आने वाली है। हमारे नबी को मौत आई कि नहीं आई? आइए जरा सा नबी की वफात का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। नबी का इंतकाल कब हुआ? रबीउल अव्वल के महीने। उम्र कितनी थी? 63 बरस। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख कौन सी? 12 तारीख। दिन कौन सा? सोमवार का दिन। थोड़ा और पीछे चलो, रबीउल अव्वल के पहले जब रमजान का महीना आया, प्यारे नबी की आदत थी रमजान में हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते थे और आपको कुरान का दौर कराते थे, कुरान पढ़ाते थे और आप उनको कुरान सुनाते थे। आखिरी बार जब आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, अल्लाह के प्यारे नबी ने जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। ये इस बात की अलामत थी कि अब आखिरी रमजान है, अब इसके बाद कोई रमजान आने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब हज का मौसम आया, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा मैं हज के सफर पे जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ हज करना है वो चल सकता है। सहाबा इकराम अपने नबी के साथ हज के सफर पे निकले। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हज के इस सफर में अपने नबी के साथ हैं और उस हज के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी बार बार अपने सहाबा से कह रहे हैं खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम। ओ लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना पाओ, हो सकता है आइंदा साल मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है आइंदा साल मैं जिंदा ना रहूं। आपने हज किया है और हज के 2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल हो गया। जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। जिलहिज्जा में आपने हज किया है, रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले आपने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था। इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर आपने यमन भेजा था। आज हमारा नौजवान दिवाली का त्योहार आता है, बड़े शौक से मिठाई खाता है। मैं इस मसले को नहीं छेड़ रहा हूं कि दिवाली की मिठाई खाना जायज है या ना जायज है, उस मसले को छोड़ दो। लेकिन आज हालात क्या है? आज बिहार के बहुत सारे मुसलमान दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, उनके घरों पर भी दिए जल रहे हैं, मुसलमानों के घरों से भी पटाखों की आवाज आ रही है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तेरा गैर मुस्लिम भाई शिर्क कर रहा है, अल्लाह को छोड़कर अपने देवी देवता की इबादत कर रहा है। तेरा फर्ज क्या था? तेरा कर्तव्य क्या था? तेरी ड्यूटी क्या थी कि तू तौहीद समझाता, तू शिर्क से मना करता, तू बताता ये महापाप है, ये गुनाह है, अल्लाह ही हमारा पालनहार है, अल्लाह ही हमारा माबूद है। अपने गैर मुस्लिम भाई को तू इस्लाम की दावत देता, इस्लाम की तबलीग करता, मगर तू तो शौक से बैठ के मिठाई खा रहा है। तू तो उसके त्योहार में, उसके शिरकिया काम में सेलिब्रेट कर रहा है। शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा मेरे भाई, शिर्क को हमेशा निग्लेक्ट किया जाएगा, शिर्क को हमेशा रिजेक्ट किया जाएगा, शिर्क की हमेशा तरदीद की जाएगी, शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। यह मसला याद रखिए। अल्लाह के नबी ने मुआज इब्न जबल को यमन इस्लाम का दाई बना के भेजा। हजरत मुआज इब्न जबल ऊंटनी के ऊपर सवार हैं और ऊंटनी की नकेल अल्लाह के रसूल के हाथों में है। अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको बातें बता रहे हैं। बातें बताते हुए आपने कहा, ऐ मुआज,
हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना में आओ तो तुम्हारा गुजर तुम्हारे नबी की कब्र के पास। ऐ मुआज, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो अपने रसूल को न पाओ और रसूल की जगह तुम्हें रसूल की कब्र नजर आए और रसूल की कब्र के पास से तुम्हारा गुजर। हदीस के अल्फाज हैं, इतना सुनना था कि मुआज इब्ने जबल रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। अय अल्लाह के नबी, क्या वो दिन भी देखना पड़ेगा? आपकी जुदाई को सहना पड़ेगा। आप भी हमको दागे मुफारकत दे के चले जाएंगे, आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये मंजर याद करके हजरत मुआज इब्ने जबल रोने लगे। जब वो रोने लगे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने मदीना की तरफ इशारा किया, मदीना की तरफ इशारा किया और आपने फरमाया, ए मुआज इब्ने जबल, इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू वहैसु कानू। ए मुआज, कान खोल करके सुन लो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो और कयामत के दिन मेरे साथ रहना चाहते हो, मुत्तकी बन जाना, परहेजगार बन जाना, अल्लाह से डरने वाले बन जाना। जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये बशारत आपने सुनाई। मेरे भाइयों, नबी को एहसास तो हो गया था कि आपका इंतकाल होने वाला है। उसके बाद जब आप मक्का फतह हो गया था, मक्का फतह होने के बाद जब कुरान की आयत उतरी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब कुरान की ये छोटी सूरत नाज़िल हुई तो नबी समझ गए कि अब जब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह का मिशन पूरा हो रहा है, इसका मतलब कि अब मेरी मौत का टाइम करीब आ रहा है। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी बीमार पड़ गए। एक अंसारी साहबी के जनाजे में आप गए। ये सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी, गालिबन सफर की 27 तारीख थी। आप जनाजे में से वापस आने लगे, आपके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। आप घर आए, आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने आपके सर पर पट्टी रख दी। आपको बहुत तेज बुखार आया और बुखार इतना तेज था कि पट्टी के ऊपर से भी बुखार की गर्मी महसूस हो रही थी। ये बुध का दिन था, ये बुध का दिन था और सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी। यही से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी को खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने गोश्त में जहर मिला करके खिलाया था। उस गोश्त का असर 4 साल के बाद जाहिर हो रहा था। आप हजरत आयशा से कहते थे, अय आयशा, वो गोश्त जो मैंने खैबर में खाया था उसके अंदर जो जहर मिला था, उस जहर का असर मैं अपनी अतड़ियों के अंदर पाता हूं, अपने मैदे के अंदर पाता हूं। उस जहर का असर आपने अपनी बॉडी पर महसूस किया। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा देते हैं। सहाबे किराम का मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में आप कहते हैं, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, अपने एक बंदे को चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा और उससे अच्छी नेमतें मैं तुझको दे दूं। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद कर लिया। अभी इतना बयान किया था आपने कि अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, हमारे माँ बाप आप के ऊपर फिदा हो जाएं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी तो एक कॉमन बात बता रहे, एक आम बात बता रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? ये अबू बकर क्यों रो रहे हैं और रोते रोते ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं? मगर हमको बाद में पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझको अपने पास बुलाना चाहता है। उसी खुतबे में आपने कहा, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरे ऊपर
सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, उसके माल का, उसके टाइम का सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है, अबू बकर सिद्दीक ने किया है। ओ लोगों, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, अबू बकर को खलील बनाता, मगर मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है। ऐ लोगों, मस्जिद में जितने लोगों के दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के घर के दरवाजे के। अबू बकर का जो दरवाजा मस्जिद में खुलता है उसको बंद न किया जाए, वो दरवाजा ओपन रहेगा, वो दरवाजा खुला रहेगा। ये नबी के आखिरी दिनों की बात है मेरे भाई। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, बुध का दिन आया। बुध के दिन आपने सहाबा से कहा कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और आप मस्जिद में आए और मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा दिया। और उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ओ लोगों, मेरे अंसारी साहबा, मेरे अंसार साहबा के साथ तुम कभी गलत सलूक मत करना। इन्नहुम करशी व ऐबती, ये मेरे बड़े खास लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर कभी तुम अमीर बन जाना, मुसलमानों के जिम्मेदार बन जाना, तो अंसार साहबे किराम के साथ अच्छा सलूक करना। वो अगर भलाई करें, उनकी भलाई को कबूल कर लेना। अगर उनसे गलती हो जाए तो दरगुजर कर देना, माफ कर देना। जुमेरात का दिन आया, नबी ने ज़ोहर पढ़ाई, नबी ने असर पढ़ाई, नबी ने मगरिब पढ़ाई। और मगरिब की नमाज में आपने सूरतुल मुरसलात की तिलावत की। इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल आए। अय अल्लाह के नबी, नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, चक्कर खा के गिर पड़े। होश आया, पूछा सल्लन्नास, क्या नमाज हो गई? लाहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने। फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप उठ करके जाने लगे, फिर गशी तारी हो गई, फिर गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ। 3 बार चक्कर खा के अल्लाह के प्यारे नबी गिर पड़े जमीन के ऊपर। जब 3 बार ऐसा हो गया और आप समझ गए कि अब मेरी तबीयत मस्जिद में जाने लायक नहीं है, तो आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। लोग हजरत अबू बकर के पास आए, चलिए आप नमाज पढ़ाइए, अल्लाह के नबी का ऑर्डर है। अबू बकर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े रहम दिल आदमी थे। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि ऐ उमर, आप जा करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने आपको परमिशन दी, आप चल करके नमाज पढ़ाइए। 17 टाइम की नमाजें नबी की जिंदगी में, नबी की आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन की इशा की नमाज, जुमा की 5 टाइम की नमाज, शनिचर को 5 टाइम की नमाज, इतवार को 5 टाइम की नमाज और सोमवार की फजर की नमाज। ये टोटल 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में आखिरी दिनों में पढ़ाई थी।